आज हम लोग देखेंगे कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है कि मेल और फीमेल गैमेट यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, यानी इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इसमें आप देखेंगे, फिगर से भी देख सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट यूज करते हैं। फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसमें ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, ये इनसाइड, ये आप ओव्यूल लिख लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसे पॉलन ट्यूब आया, फ्यूज किया। यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कहाँ करेंगे, ओव्यूल में। यानी जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ओव्यूल में। क्लियर हो गया होगा। मेल और फीमेल गैमेट जहाँ, यानी पॉलन ग्रेन और एग, यानी ये जो फीमेल है पार्ट है और ये जो पॉलन ग्रेन मान लीजिए है ये मेल पार्ट है, यानी मेल गैमेट है। तो दोनों फ्यूज कहाँ किए, ओव्यूल में। यानी जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, ओव्यूल में। तो ये याद करना जरूरी है, जाइगोट फॉर्म इनसाइड ओव्यूल इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट कहाँ बनेगा, ओव्यूल में। यानी मेल और फीमेल गैमेट कहाँ फ्यूज करेंगे, ओव्यूल में, वहीं पे जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट डेवलप करके क्या बना देता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता है, यानी ये बन जाता है। यानी जाइगोट जो है फर्स्ट स्टेप है, तो ये डेवलप करके क्या बना दिया, सेकेंड स्टेप एम्ब्रियो। अब इसमें आप देखेंगे डेवलप इनटू एम्ब्रियो आफ्टर विच द ओव्यूल बिकम्स द सीड। अब इसके बाद क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि ओव्यूल से ही सीड डेवलप करता है। क्लियर हो गया। और जो ओवरी है उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। क्लियर हो गया। तो वही बात कही गई है कि डेवलप इनटू एम्ब्रियो आफ्टर विच द ओव्यूल बिकम द सीड। ओव्यूल क्या हो जाता है, सीड बन जाता है, और ओवरी क्या हो जाता है, वो फ्रूट बन जाता है। यानी जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, फिर सीड बन जाएगा। क्लियर हो गया। और जो ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। यानी प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है। यानी फ्रूट डेवलप्स ए थिक वॉल का पेरिकार्प। अब ये जो फ्रूट है ये पेरिकार्प बनाता है, और पेरिकार्प क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, यानी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। और उसके बाद देखते हैं जब सीड है, यानी ओव्यूल सीड इनसाइड द फ्रूट, और सीड क्या करता है, सीड जर्मिनेट करके एक नया पौधा बना लेता है। और जर्मिनेट कब करेगा, जब उसका फेवरेबल कंडीशन होगा। और जर्मिनेशन के लिए सीड डिस्पर्सल के मोड में आता है, यानी डिस्पर्स होता है और गिरता है या कोई बोता है और फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करके नया पौधा बना लेता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जाइगोट से ही डेवलपमेंट हो रहा है, और जाइगोट से डेवलप करके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। फिर एम्ब्रियो से क्या बन रहा है, सीड बन जाएगा। और सीड से फेवरेबल कंडीशन में अगर जो डिस्पर्सन होता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। यानी ऑप्टिमम उसका लेवल का जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, वो मिलेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। यानी आप देखे होंगे किसान या आप ही बोते हैं खेत में, ये गमले में लगाते हैं, मॉइस्चर मिलता है, फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, तो सीड क्या होता है, स्प्राउट करता है और वो ग्रो करने लगता है। क्लियर हो गया। इसका एक्सपेरिमेंट आप इजीली कर सकते हैं। चना थोड़ा सा ले लीजिए, उसको पानी में डालिए, फिर दूसरे दिन निकाल के कहीं कागज़ से या गीले कपड़े से दबा सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में, यानी 20 to 30 के अराउंड। बहुत कूल अगर जो टेम्परेचर माइनस में रहेगा तो वो ऐसे ही बना रहता है, उतना शानदार जर्मिनेशन नहीं होता है। तो आप देखेंगे उस रेंज में बहुत अच्छे से जर्मिनेट करता है। मिट्टी में दबा दें तो और अच्छे से कर जाएगा।
इस प्रकार से वो फेवरेबल कंडीशन सीड को मिलता है तो जर्मिनेट कर देता है। अब इसमें ये जो टॉपिक है जाइगोट फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, और सीड से फिर नया प्लांट बन जाता है। यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए तो जाइगोट बना, और जाइगोट कहाँ बना, ओव्यूल में बना। क्लियर हो गया। अब ओव्यूल से क्या हो गया, वो फर्दर आगे बढ़ता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद सीड बनता है। यानी सीड कौन बनाता है, ओव्यूल हो गया, ओव्यूल बनाता है, और जो ओवरी है वो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है प्रोटेक्शन के लिए। यानी सीड के प्रोटेक्शन के लिए फ्रूट बनता है, और फ्रूट में जो प्रोटेक्टिंग लेयर होता है वो क्या होता है, पेरिकार्प होता है। अब एक बात और है कि फ्रूट बनता है तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनता है, वो डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। जैसे फ्रूट है तो आप खाने जाते हैं या बाजार से खरीदते हैं तो उसके साथ सीड भी आता है। ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड है या कोई एनिमल है, उस फ्रूट के चक्कर में ही उस फल को तोड़ता है, खाता है, और डिस्पर्सल मोड में लाता है, उसको हल्का करता है, उसके ऊपर का लेयर हटा देता है कभी कभी, और डिस्पर्सल मोड में आता है। खाने के बाद डाइजेस्ट होता है तो उसकी लेयर जो हार्ड होती है, जिससे सीड नहीं जमता है, वो जमने के कंडीशन में आ जाता है। तो एक तरह से नेचर ने फ्रूट को इसलिए बनाया है ताकि उसको कोई ऑर्गेनिज्म खाए और सीड डिस्पर्सल में हेल्प करे। क्लियर हो गया। तो असली कहानी यही है कि अगर जो कोई फल है, अगर जो खाने योग्य नहीं है तो उसका डिस्पर्सल एक तरह से हेल्पफुल नहीं रहता है जितना कि खाने योग्य है। जैसे गुआवा ले लिए, चिड़िया खाती है, बंदर खाता है, फिर उसके सीड को बहुत दूर दूर तक डिस्पर्सल मोड में लाता है। जैसे फाइकस के प्लांट हैं, उनके सीड को, जैसे बरगद है, पीपल है, और भी बहुत सारे प्लांट आप देखेंगे तो उनका सीड ज़्यादा दूर तक जाता है, डिस्पर्सल होता है। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है कि जितना दूर दूर जाएगा उसको और न्यूट्रिएंट अच्छा प्रोवाइड होगा। यानी सॉइल में अगर जो ग्रो करता है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, यानी फेवरेबल टेम्परेचर मॉइस्चर मिलता है जर्मिनेशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए। उस पौधे को पेड़ का रूप लेने के लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और माहौल मिल जाता है। तो ये बहुत ही एक तरह से अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से सीड बना, सीड डिस्पर्सल मोड में आया, फिर फेवरेबल कंडीशन आया, टेम्परेचर मॉइस्चर फेवरेबल मिले तो वो नए पौधे को जन्म देता है, यानी जर्मिनेट कर जाता है। और इसी में ओवरी क्या बना रहा है, फ्रूट बना रहा है, ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड बना रहा है। तो फ्रूट के लालच में ऑर्गेनिज्म या एनिमल या बर्ड का है, इसको दूर दूर तक डिस्पर्सल मोड में लाते हैं, जिससे वो पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। क्लियर हो गया होगा। यानी जाइगोट का फॉर्मेशन एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे, इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, यानी एम्ब्रियो डेवलप करता है, फिर उसके बाद सीड बनता है। अब देखते हैं कि ये जो जाइगोट है वो बनता कैसे है। ये आपको पता है, इसको पहले भी बताया गया है, और फिर बता देते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, तो नोट कर लेंगे।